Question number 6 of exercise 1.2, discuss domain range and graph of the function f of x equals to 1/3 की पावर x। अब फंक्शन की डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, इसलिए कि आप ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं बनती। आप x को कोई भी वैल्यू दें तो हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आएगा। लिहाजा ये तमाम रियल नंबर्स पर या रियल नंबर लाइन पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ये डिफाइंड है। लिहाजा ये हमारे पास इसकी डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ऑल दी एक्सटेंडेड रियल लाइन। रेंज क्या है? फंक्शन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर इक्वल्स टू ज़ीरो। आप ये देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। 1 से छोटी ज़रूर होगी, पॉइंट्स में होगी, लेकिन पॉजिटिव होगी। जैसे जैसे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जैसे कि देखें हम 1 लिखते हैं तो हमारे पास 1/3 आंसर आता है। 1/3 0.33 हो जाएगा। जब x को 2 रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/9 0.111। तो जैसे जैसे x बड़ा होता जा रहा है, वैल्यू छोटी होती जा रही है। हम x को जैसे जैसे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 को अप्रोच करेगा। लिहाजा इसकी रेंज क्या होगी? 0 टू इन्फिनिटी। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, नेक्स्ट जो चीज़ हम ग्राफ में डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, कॉन्टीन्यूटी, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना और देन ग्राफ। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होता है? जब भी x जो है वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो वो y एक्सिस को जहाँ कट करता है वो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। अब पहले हम ये देखते हैं कि जब x जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1/3 की पावर इन्फिनिटी। 1/3 की पावर इन्फिनिटी हो जाता है 1/∞ 0, तो 0 आ जाता है, एक डेफिनेट वैल्यू है। लिहाजा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है y इक्वल्स टू 0। अब जब हम लिमिट x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 1/3 की पावर x विच इज़ इक्वल्स टू 1/3 की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब पावर अलग अलग कर ले, 1 की पावर इन्फिनिटी और 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी। 1 की कोई भी पावर 1 ही आ जाता है और यहाँ पावर हम पॉजिटिव कर लेते हैं। 1/3 की पावर इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, लिहाजा 1/∞ 0, 1/0 अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। अब देखें, जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इट मीन्स कि कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रही। लिहाजा जब इस डायरेक्शन में हमारे पास कोई एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता। ओनली एसिम्पटोट हमारे पास क्या है? y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी, सिंस द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड हैज़ नो ब्रेक्स इन इट्स ग्राफ। कॉन्टीन्यूटी जैसे कि हमने डोमेन में देखा कि तमाम वैल्यूज़, तमाम पॉइंट्स पर इसकी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। तो ये किसी भी पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, फंक्शन अनडिफाइंड है। लिहाजा ये कॉन्टीन्यूस होगा। द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट है डिस्कस दी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना, हम इसका देखेंगे। अब अगर हमारे पास फंक्शन इस टाइप का हो कि कांस्टेंट है अंदर वैल्यू और उसकी पावर है x, अगर a ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 1 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसमें a क्या है? 1/3 विच इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 1। लिहाजा हमारे पास फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू मालूम कर लेंगे, जैसे कि x इक्वल्स टू -2 है। सो 1/3 की पावर -2 तो उलट जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 3/1 या सिर्फ 3 की पावर 2, 9.-29। व्हेन x इक्वल्स टू -1, 1/3 की पावर -1 इक्वल्स टू, दोनों तरफ अगर पावर सेपरेट कर ले, मैंने दो डिफरेंट तरीके से आपको बताया पावर को सिंप्लीफाई करना। 1/3, ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा 3, -1 एंड 3। जब x 2 है तो हमारे पास 1/9 0.1 आ जाएगा। व्हेन x इक्वल्स टू 1 है तो 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू 0.3। व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x 0 है तो y 1 है। तो ये पॉइंट्स हमने देख लिए। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर ड्रा करते हैं। पहले हम देखते हैं x -2 है तो y 9 है, x -2 है तो y 9 है, -2 एंड 9। जब x -1 है तो y 3 है, -1 एंड 3।
जब x 0 है तो y 1 है, ठीक है ना। x 0 है तो y 1 है। ये 0 1, जब x 1 है तो y 0.1 है। ये 0 पॉइंट, ये नीचे आ जाएगा 0.1, ठीक है। 0.3 थोड़ा सा ऊपर, लिहाजा ये देखें हमारे पास, ठीक है ना, 1 से ये 0.1 और ठीक है ये 0.1 और ये 0.1 से थोड़ा नीचे 0.3 ऐसे निशान लगा देंगे। तो ये हमारे पास देखें फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, लिहाजा हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आप ये नहीं देख रहे कहीं पे ये डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ हो गया, फिर डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ हो रहा है, इस तरह से नहीं है, ये मुसलसल डिक्रीज़ हो रहा है, लिहाजा ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सो दिस इज़ द फाइनल ग्राफ।